हेलो दोस्तों। एक स्टडी के हिसाब से 79% स्मार्टफोन यूजर्स सुबह उठते ही 15 मिनट के अंदर अंदर अपना फ़ोन चेक करते हैं। एक एवरेज इंसान दिन भर में 52 टाइम्स अपना फ़ोन चेक करता है, जो कि मिलेनियल्स के केस में 150 टाइम्स तक भी जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? कैसे ऐसे मासूम से दिखने वाले ऐप्स हमारी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं? सच ये है कि हमें इन ऐप्स की आदत पड़ गई है, और अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो जितने भी सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं वो सब हमारे हैबिट्स का पार्ट है, इसलिए वो इतने सक्सेसफुल बन पाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप भी हैबिट फॉर्मिंग टेक्निक्स यूज़ करके एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना सकते हो। और अगर आपको अपना प्रोडक्ट बनाने में इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी इस वीडियो को देखते रहो, ताकि आप अवेयर हो सको इन टेक्निक्स के बारे में और इन प्रोडक्ट्स के एडिक्ट बनने से बच सको। ज़्यादातर हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट हुक मॉडल का यूज़ करते हैं। हुक मॉडल में 4 फेजेस है: ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड और इन्वेस्टमेंट। जितनी बार यूज़र इस हुक मॉडल से गुजरता है उतनी ही उसकी हैबिट स्ट्रॉन्ग होती जाती है। हम इन फेजेस को एक एक करके समझेंगे। पहला, ट्रिगर। ट्रिगर यानी ऐसी चीज़ जो आपको उकसाती है कुछ एक्शन लेने के लिए। ट्रिगर 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। समझो आपको फ़ोन पे इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया तो वो आपको ट्रिगर करता है ऐप ओपन करने के लिए। ये एक्सटर्नल ट्रिगर का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें आपको बाहर से कोई ट्रिगर करता है कुछ एक्शन लेने के लिए। एक्सटर्नल ट्रिगर्स भी 4 तरह के होते हैं। पहला, पेड ट्रिगर, जिसको कंपनीज पैसे देके खरीदती है, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स। दूसरा, अर्न ट्रिगर, जैसे प्ले स्टोर का ट्रेंडिंग सेक्शन उन ऐप्स के लिए एक अर्न ट्रिगर है, क्योंकि वो आपके ऐप्स डाउनलोड करने के लिए ट्रिगर कर रहा है। तीसरा, रिलेशनशिप ट्रिगर, जिसमें जब कोई अपने दोस्तों को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताता है और इसे यूज़ करने के लिए ट्रिगर करता है। और चौथा है ओन ट्रिगर, जैसे अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो ऐप अब हमेशा आपके फ़ोन में रहेगा, तो जितनी बार आप उस आइकन को देखोगे उतनी बार उसको ओपन करने के लिए आप ट्रिगर होंगे। ये सारे थे एक्सटर्नल ट्रिगर जो बाहर होते हैं, बट इनसे भी पावरफुल होता है इंटरनल ट्रिगर, जिसमें आपका दिमाग ही आपको कोई एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करता है। आपके इमोशंस, खास करके जो नेगेटिव इमोशंस हैं, वो बहुत पावरफुल इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं। जैसे अगर आप बोर हो रहे हो तो तुरंत आप यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग जाते हो। जैसे ही आप लोनली फील करते हो आप इंस्टाग्राम खोल लेते हो। इन ऐप्स ने पहले आपको एक्सटर्नली ट्रिगर किया बार बार, और अब इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको ट्रिगर करता है इनको यूज़ करने के लिए। हुक मॉडल का सेकंड फेज है एक्शन। ट्रिगर होने के बाद जो भी आपका बिहेवियर होता है वो एक्शन फेज में आता है। कोई भी बिहेवियर के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है: मोटिवेशन, एबिलिटी और ट्रिगर। एक एग्जाम्पल देखते हैं। समझो आपके फ़ोन पे कॉल आ रहा है तो आपका जनरल बिहेवियर होगा कि आप फ़ोन उठा के बात करो। लेकिन समझो कॉल किसी बैंक वाले का है आपको क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए, तो क्योंकि आपको बात करने की मोटिवेशन ही नहीं है इसलिए आप फ़ोन ही नहीं उठाओगे। दूसरे केस में समझो आपका फ़ोन बैग के अंदर बहुत सारे सामान के बीच में फंसा हुआ है, तो आप चाहकर भी अपना फ़ोन नहीं उठा सकते। और तीसरा सिनेरियो, समझो आपका फ़ोन साइलेंट पे है, तो इस केस में क्योंकि ट्रिगर मिसिंग है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन बज रहा है। इस तरह मोटिवेशन, एक्शन और ट्रिगर तीनों ज़रूरी है कोई भी बिहेवियर के लिए। जैसे अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी वेबसाइट पे साइन अप करें, तो एक ऑप्शन हो सकता है कि आप यूज़र से ईमेल आईडी, नेम, पासवर्ड का फॉर्म भरवाओ, या तो इस ऑप्शन के साथ आप लॉगिन विद फेसबुक या गूगल का ऑप्शन दे सकते हो, जिससे एक क्लिक में यूज़र आपकी वेबसाइट पे साइन अप कर सकता है। सेकंड ऑप्शन में एक्शन इतना सिंपल है कि यूज़र उसको बिना सोचे कर लेगा। इस तरह आपका एक्शन को करना सोचने से भी ज़्यादा आसान होना चाहिए। अब हुक मॉडल के तीसरे फेज पे आता है, जो कि है वेरिएबल रिवॉर्ड्स। समझो आपको एक फ्रिज दिया जाए जिसमें बहुत सारा टेस्टी खाना है, तो आप कितनी बार उस फ्रिज को खोलोगे? 10 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 20 बार। उसके बाद आप बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको सेम चीज़ बार बार दिखेगी। लेकिन समझो आपको एक ऐसा फ्रिज दिया जाए जिसको जितनी बार आप बंद करके खोलोगे उतनी बार कुछ नई चीज़ उसमें होगी, तो अब आप उसको बार बार खोलते रहोगे, क्योंकि हर बार आपको उसमें कुछ नई चीज़ मिलेगी, कुछ आपके पसंद की, कुछ आपके नापसंद की। लेकिन जो सरप्राइज एलिमेंट है वो आपको बार बार फ्रिज खोलने के लिए मजबूर करेगा। ऐसे ही आपके प्रोडक्ट में वेरिएबल रिवॉर्ड्स होने चाहिए, जिससे यूज़र को सरप्राइजेस मिले और वो प्रेडिक्ट ना कर सके कि क्या होने वाला है। जैसे जब आप फेसबुक पे मीम्स देख रहे होते हो तो सारे मीम्स अच्छे नहीं होते, लेकिन बीच बीच में जो अच्छे मीम्स होते हैं उनको ढूंढने के लिए आप कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते जाते हो, क्योंकि आपको पता नहीं कि नेक्स्ट मीम कैसा होने वाला है। हुक मॉडल का लास्ट फेज है इन्वेस्टमेंट। समझो यूज़र ने ट्रिगर से कोई एक्शन भी ले लिया और उसको वेरिएबल रिवॉर्ड भी मिल गया, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम आपका प्रोडक्ट क्यों यूज़ करेगा? उसके लिए आपको यूज़र से अपने प्रोडक्ट में कुछ इन्वेस्ट कराना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट पैसे का हो, इन्वेस्टमेंट डेटा, टाइम, स्किल, किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे समझो आप स्पॉटिफाई पे म्यूज़िक सुनते हो और आपने उस पर अपने फेवरेट सॉन्ग्स को मार्क किया है, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई है, तो क्योंकि आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है इसलिए बहुत कम चांसेस है कि आप कोई दूसरे म्यूज़िक ऐप पे स्विच करोगे, वरना आपको फिर से अपना प्लेलिस्ट बनाना पड़ेगा। इसका एक और एग्जाम्पल है फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो और आपने गेम्स और ऐप्स परचेज़ किए हैं, तो बहुत कम चांसेस है कि आप iOS में स्विच करोगे, क्योंकि आपको फिर से वो गेम्स और ऐप्स खरीदने पड़ेंगे। इस तरह हुक मॉडल के चारों फेजेस, ट्रिगर, एक्शन, वेरिएबल रिवॉर्ड्स और इन्वेस्टमेंट से यूज़र जब बार बार गुजरेगा तो आपके प्रोडक्ट उनके हैबिट्स का पार्ट बन जाएंगे, और चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट भी सक्सेसफुल हो जाएगा। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुक्ड बुक से, जिसके ऑथर नीर आयल है।
अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हो या आपका करने का प्लान है तो आपको डेफिनेटली ये बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपको बुक खरीदनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस बुक की या और किसी बुक की ऑडियो बुक चाहिए तो आप ऑडिबल से ले सकते हो। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से साइन अप करते हो तो आपको एक ऑडियो बुक और 2 ऑडिबल ओरिजिनल्स फ्री मिलेंगे 30 डेज के फ्री ट्रायल के साथ। और बेस्ट पार्ट है कि अगर आपको कोई ऑडियो बुक पसंद नहीं आती तो आप उसको दूसरी बुक के बदले एक्सचेंज भी कर सकते हो और ट्रायल खत्म होने के बाद भी आपको आपकी ऑडियो बुक रखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ आपको और कौन से बुक की समरी चाहिए, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो आपकी तरह कुछ नया सीखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।